नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से अपन लाइव नहीं आ सके, लेकिन आप सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान की प्रमुख झीलों में आज है राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों से संबंधित क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछ जाते हैं। आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप सभी दोस्तों को नमस्ते, आप सभी को राम राम, आप सभी को गुड इवनिंग। चलो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज के मैं क्लास के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर की 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ये इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपको यहां पर याद रखना दोस्तों, ये इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दोस्तों 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के द्वारा कांकरोली राजसमंद के निकट एक झील बनवाई थी और उसी झील का नाम है राजसमंद झील। यहां पर नौचौकी की पाल, इस झील का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी पाल है, उस पर 25 शिलालेख है और उसको हम राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इसमें मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उत्कीर्ण किया गया है। दोस्तों इस झील में गोमती नदी भी आकर गिरती है, उसका पानी भी यहां पर पहुंचता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है? तो ब्रह्मा जी का प्राचीन प्रसिद्ध जो मंदिर है वह पुष्कर झील, और पुष्कर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो वह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, राजस्थान की किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? कितना शानदार क्वेश्चन, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वह झील पचपदरा झील है जो राजस्थान के पश्चिम के मरुस्थल में स्थित बाड़मेर जिले में स्थित है। और इस झील में का जो नमक तैयार किया जाता है उसमें 98% तक क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो ये बालोतरा के नजदीक पचपदरा में स्थित है। वह झील जहां संगमरमर के 12 दरवाजे 12 दरी स्थित है वह कौन सी है? तो दोस्तों वह झील अजमेर में स्थित अना सागर झील है, और अना सागर जो झील है वो अजमेर में स्थित है। एक तो यह आपको यहां पर याद रखना है कि कौन सी झील कहां पर स्थित है, तो अना सागर झील अजमेर में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के दादा, जिसको अपन कहते हैं अर्णोराज या अनाजी के द्वारा सन 1137 ईस्वी में इसको बनवाया गया। और इसी झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने एक दौलत बाग भी लगाया था, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। और शाहजहां ने यहां पर 5 संगमरमर के मंडप बनाए थे, छतरियां बनाई थी, जिनको हम बारादरी के नाम से जानते हैं। वो अना सागर झील के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? तो अभी हम बात कर चुके हैं, राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है वो नौचौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। राजसमंद झील राज सिंह के द्वारा 1662 ईस्वी में बनवाई गई। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता रहता है, वह झील कौन सी है जिसमें बांडी नदी का पानी आता रहता है? पहले भी इस झील के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वह झील कौन सी है? आप कमेंट में भी मुझे साथ साथ में आंसर बता सकते हैं कि वह कौन सी है। तो वह फॉय सागर झील है, अजमेर में स्थित है दोस्तों। और इसके संबंध में माना जाता है कि इंजीनियर फॉय जो है उनके निर्देशन में यह झील बनवाई गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अनाजी ने सन 1137 ईस्वी में करवाया था, अभी हम बात कर चुके हैं। वह झील अना सागर झील है जो अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज अर्थात अन्नाजी के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आई तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है? शाही महल, अच्छे महल और अच्छे लॉज हैं, वो निम्न में से कौन सी झील के किनारे है? तो वह सिलिसेट झील के किनारे है। सिलिसेट झील राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर जिले में। 1845 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह थे
विनय सिंह ने अपनी रानी हेतु शाही महल और लॉज बनवाए थे, जो आजकल होटल लेक पैलेस के नाम से संचालित है। और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है जो विनय सिंह के द्वारा 1845 में अपनी पत्नी की याद में बनवाए थे, जो आजकल होटल लेक पैलेस के नाम से संचालित है, वही शाही महल और वही शाही लॉज के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन कि चोपड़ा झील कहां पर स्थित है, तो चोपड़ा झील राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। पाली जिले में स्थित है चोपड़ा झील। अगला क्वेश्चन, जयसमंद झील की सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? जयसमंद झील में कुछ टापू बने हैं और छोटे टापू को क्या कहते हैं, तो छोटे टापू का नाम प्यारी है और सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी है। जयसमंद झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, यह भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थित है? उदयपुर में एक सौर वेधशाला है, वो निम्न में से कौन सी झील में है, तो वह फतेह सागर झील में है। और फतेह सागर झील एक महत्वपूर्ण झील, उदयपुर में स्थित सौर वेधशाला इसी झील में स्थित है। जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील इनमें से कौन सी है? नवलखा, नक्की, सिलसेट, सुजान गंगा झील। आंसर यहां पर होगा डी आंसर, सुजान गंगा झील जो भरतपुर में स्थित है और जाट शासक सूरजमल के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, महारानी मेरी द्वारा बनाया गया घाट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मेरी के द्वारा, महारानी मेरी के द्वारा घाट बनाया गया, उस घाट को वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जानते हैं। पुष्कर झील पर विक्टोरिया महारानी पुष्कर झील आई और यहां आकर उन्होंने देखा कि महिला और पुरुष सभी एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से एक घाट का निर्माण करवाया जिसका नाम गांधी घाट अर्थात मेरी घाट के नाम से भी उसको जाना जाता है। डीडवाना झील का नमक न खाने योग्य होने का कारण क्या है? डीडवाना झील जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और उस झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि इस नमक में सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहां जो पानी है उस पानी में सल्फेट की मात्रा अधिक है, इसी वजह से यहां पर खाने योग्य नमक तैयार नहीं किया जाता। राज्य सरकार ने भी सोडियम सल्फेट का यहां पर एक प्लांट लगा रखा है, ये रंग रोगन अर्थात छपाई उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्वरूप सागर तालाब निम्न में से कहां पर स्थित है? तो स्वरूप सागर तालाब है वो राजस्थान के बूंदी जिले में। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है और इससे ध्यान रखें आगे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास में आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी क्लास आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो हमारी क्लास 8:15 बजे लाइव आती है, लेकिन तकनीकी कमी की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए, इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसे आप लास्ट तक जरूर देख लें। निम्न में से बीकानेर से संबंधित कौन नहीं है? कोलाई झील बीकानेर में स्थित है, अनूप सागर, गजनेर सूर और गेब सागर झील। ये गेब नहीं दोस्तों, ये गेब सागर है और यह डूंगरपुर में स्थित है। डी आंसर, जिसको हम गेब सागर झील कहते हैं, ये डूंगरपुर में स्थित है। बाकी गजनेर झील, अनूप सागर और कोलायत ये तीनों बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सांबर झील का निर्माता निम्न में से कौन है? तो सांबर झील का निर्माता बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, कौन से अभिलेख के अनुसार? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील के निर्माता वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो जयपुर में स्थित है। अगर इसके क्षेत्र की हम बात करें तो सांबर झील जो है यह जयपुर, अजमेर और कौन से जिले में फैली है? नागौर जिले में फैली है। अगला क्वेश्चन, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? जयसमंद झील जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है वो कौन सी नदी के जल को रोककर करवाया गया? तो गोमती नदी के जल को रोककर करवाया। 1687 ईस्वी से 1691 ईस्वी के मध्य महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर एक झील बनाई और उसी झील का नाम क्या रखा? जयसमंद झील। ये मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और इसके संबंध में कहा जाता है कि मीठे पानी की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसी झील को एक और भी नाम से जानते हैं। इस झील को दोस्तों डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। किस झील के बारे में? डेबर झील के बारे में इसका नाम भी इसमें जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई थी? तो वह राजसमंद झील, जो राजसमंद में स्थित है, और उस पर संस्कृत भाषा में राज सिंह के द्वारा मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास लिखवाया गया। तो वह 9 चौकी की पाल राजसमंद झील की उत्तरी जो पाल है वहां पर ये लगाई गई है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था। यह भी एक बार आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पुष्कर के समान पवित्र घोषित किया गया है किसको? राज्य सरकार है उसने धार्मिक दृष्टि से पुष्कर अजमेर में स्थित एक राजस्थान की पवित्र झील है, उसी के समान पवित्र झील के रूप में किसको बनाया गया, किसको माना गया? तो वह झील राजसमंद झील है। पुष्कर के समान ही इसका भी महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन पवित्र प्राकृतिक झील जिस पर स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहां पर दोस्तों होगा बी कि ये पुष्कर झील जो अजमेर में स्थित है और उसी झील के किनारे बना है प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर जो राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर के रूप से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टॉडरॉक और ननरॉक स्थित है तो वह नक्की झील है। राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह झील राजस्थान के सिरोही जिले में है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील के रूप में भी जानी जाती है। इसी झील में टॉडरॉक और ननरॉक है जिनको देखने पर ऐसा लगता है मानो महिलाएं घूंघट निकाले खड़ी है। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित किया गया या आर्द्र या नम भूमि क्षेत्र घोषित किया गया तो वह कौन सा है? सांबर झील है। रामसर कन्वेंशन रामसर साइट के द्वारा इसे सन 1990 में घोषित किया गया था। रामसर समझौता ईरान में हुआ था दोस्तों सन 1971 में। इस समझौते को लागू किया गया 1975 में। और रामसर कन्वेंशन में राजस्थान की 2 क्षेत्र हैं, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य और सांबर झील, ये दोनों रामसर साइट में ही शामिल हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सांबर झील के बारे में। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये, फूल सागर झील का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? तो फूल सागर झील का निर्माण है वो रानी फूललता के द्वारा करवाया गया। पश्चिम में स्थित फूल सागर का निर्माण जो है वो रानी फूललता के द्वारा करवाया गया। दोस्तों आज के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।